नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। तीसरी लहर में कोरोना लगातार अपना रूप बदल रहा है। गाइडलाइंस के पालन में थोड़ी सी लापरवाही आपको कोरोना की चपेट में ले सकती है। कोरोना संक्रमण के तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है। तमाम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार कोरोना होने के बाद अब उनको कोरोना संक्रमण की आशंका नगण्य हो गई है और उसके बाद वो लोग नियमों के पालन में ढिलाई करने लगते हैं। हाल ही में ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को लेकर आया। जब मंत्री जी मुंबई गए थे इलाज के लिए तो वहां कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर वो भोपाल लौट आए। भोपाल लौटने के एक हफ्ते बाद ही हल्का बुखार और खांसी की शिकायत होने पर उन्होंने दोबारा जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे केस में एक्सपर्ट का यह कहना है कि डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन लोगों को अपना शिकार बना रहा है और डेल्टा से सुरक्षा के लिए बनी एंटीबॉडी को ओमिक्रॉन क्रॉस कर रहा है। ऐसे मामलों की पहचान जीनोम सीक्वेंसिंग से ही संभव है। आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि एक बार कोरोना होने के बाद दोबारा कोरोना होने की क्या वजह है, वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना संक्रमण की कितनी गुंजाइश है, ऐसे में इससे बचने का क्या उपाय है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ। थोड़ी ही देर में हमारे साथ वो खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें और ये जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि सरकार की तरफ से नए नए गाइडलाइंस जारी कर दिए जा रहे हैं, उन गाइडलाइंस को भी हमें फॉलो करना होगा। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से करना होगा। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें। हम खुद इतने जागरूक हों कि हमें लोगों से कैसे बिहेव करना है, हमें किस तरीके से भीड़ से दूर रहना है, हमें अपने चेहरे पर मास्क लगाना है और अपने अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, अपने डाइट को मजबूत करना है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन शैली में बदलाव लेकर आनी है, तभी अंत में जाकर हम इस संक्रमण, इस नए वेरिएंट से बच सकते हैं। तो सावधानी बेहद जरूरी है। दो विकल्प हैं, सावधानी और वैक्सीनेशन। जी हां, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है, इंडिया न्यूज उनसे ये अपील करता है कि आप सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें, अपना पंजीकरण कराएं, रजिस्ट्रेशन करें और जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। क्योंकि अगर आपको इस वेरिएंट से, अगर आपको इस वायरस से बचना है तो सावधानी, प्रिकॉशन और वैक्सीन जरूरी है। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक जोशी जो कि कोविड केयर एक्सपर्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वही दूसरी ओर डॉक्टर एचपी सुनानिया जो कि नोडल कोविड अधिकारी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एचपी सुनानिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप सभी के ऊपर है। वो अधिकारी जो लगातार कई महीनों से आम जनता के हित में काम कर रहे हैं, बिना अपने हेल्थ के बारे में सोचे जनता के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल सर ये है कि आखिर हम कैसे बचें, आखिर हम ऐसी कौन सी सावधानी रखें कि हम इस नए नए वेरिएंट से बच सकें। एचपी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट करें आप। चलिए ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामी है, उससे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। विवेक जी, आपके पास आते हैं। लगातार अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन लगने के बावजूद भी नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और इस वेरिएंट से हम संक्रमित हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अपने को एक समझना चाहिए कि ये पेंडेमिक है और पेंडेमिक भी अगर आप देखेंगे तो पुराना भी स्पेनिश फ्लू था जो 1919 में आया था, वो भी करीब 3 था। ये महामारी जो रहती है वो उसका कोई असर डिसाइड नहीं रहता है कि इतने दिनों में खत्म हो जाएगा, इतने दिनों में नहीं आएगा। दूसरा ये कि जो ओमिक्रॉन, इसमें ये दिक्कत है कि ये स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। इसका एक अलग फैक्टर होता है हमारा, वो जैसे डेल्टा 5 था तो ये 2.2 है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो
एक कमरे में अगर 50 लोग हैं और एक व्यक्ति को भी अगर ओमिक्रॉन का संक्रमण हो गया है तो बाकी 50 लोगों को कर सकता है। तो इस तरीके से ये होता है कि संक्रमण ज्यादा होने की वजह से फैलता बहुत ज्यादा जल्दी से। और वैक्सीनेशन की बात अगर करें अपन कि जैसे 2 बार वैक्सीनेशन किसी ने ले लिए हैं, 2 का भी बूस्टर डोज भी चालू हो गया है, तो ये बात मैंने पहले भी तथ्य बताए थे कि वैक्सीनेशन से आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर किसी 100 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है तो उसमें से 2 लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कभी भी नहीं है कि वैक्सीनेशन ने आपकी दीवार खड़ी कर दी है कि आप जिंदगी भर आपको कोविड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन से होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो एंटी जाएंगे उसके कोविड के, तो अंदर उसके लिए दीवार रहेगी जो उससे करेगी। तो जैसे अपन एंटीबायोटिक या एंटीवायरल किसी को देते हैं या कोई भी दवाई देते हैं तो डॉक्टर 5 दिन के लिए देता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके वैक्सीनेशन कर लिया है तो एंटीजन आते ही आपको प्रोटेक्शन हो जाएगा, बॉडी आपकी लड़ेगी उससे। तो उस बॉडी को लड़ने में जो टाइम लगता है उसमें आपका इन्फेक्शन का अगर रोल ज्यादा है और आपकी हर आदमी की शरीर अलग है, हर एक की एंटीबॉडी का लेवल अलग है, तो अगर वो सक्षम होगा ठीक है, नहीं तो इन्फेक्शन आपको होगा। और अगर आपको इन्फेक्शन नहीं भी होता है तो आप कैरियर तब भी रह सकते हैं, क्योंकि आपके जो नाक की नली है, गला है, में संक्रमण तो हो चुका है, जो बैठा हुआ है और आपके संपर्क में जो आएगा उससे आप एक कैरियर की तरह दे सकते हैं। हो सकता है आपको पता भी नहीं चले कि आपको संक्रमण से दूसरे को संक्रमण लग गया है। बिल्कुल। देखिए, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद जो है आप इस संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप दोनों वैक्सीन लगवाते तो आपको वापस से इन्फेक्शन ना हो, आप वापस से इस संक्रमण से बच सकें। लेकिन डॉक्टर एचपी जी, सवाल सीधा आपसे कि देखिए जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी तमाम लगातार बनी हुई हैं, आप भी लगातार जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जागरूकता की कमी है? क्या वो जो इंफॉर्मेशन सरकार आम लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्या वो सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, जिसकी वजह से लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं? जी सर, आपने सही बोला। जो पिछले 2 सालों से हालांकि पूरा प्रचार प्रसार और जनता के बीच में आप, आम, सरकार, सब लोग ये चीजें मैसेज पहुंचा रहे हैं कि सावधानी बरती जाए। 2020 में पहली लहर आई थी, 2021 में दूसरी लहर आई, उसमें भी ये चीजें सब बताई गई थी। और 2021 में जो वैक्सीनेशन हुआ उसके बाद जो ओमिक्रॉन अभी आया, तीसरी लहर जो हमारे देश में चल रही है, तो इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन होने से हम बच जाएंगे, परंतु वैक्सीनेशन क्या है, संक्रमण को की गंभीरता को कम करता है, जरूरी नहीं कि उससे संक्रमण नहीं हो। तो वैक्सीनेशन के द्वारा हम देख रहे हैं अभी कि हॉस्पिटल में जो भर्ती पेशेंट वो कम है, वो होम आइसोलेशन, होम क्वारंटीन ऐसे सभी ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें अभी जनता से, सब लोगों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से यही अपील है कि आप जो हमारे जो मास्क और 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन और भीड़ भरी जगहों पर नहीं जाए, ये सावधानी हम पिछले 2 सालों से जनता में पहुंचा रहे हैं। और जनता को अवेयर होना चाहिए, समझना चाहिए कि अभी हम तीसरी लहर से, जो कि अभी फरवरी तक, जनवरी लास्ट या फरवरी में छोटे शहरों में पीक आने की संभावना है, बड़े शहरों में कम होते जा रहे हैं, ट्रेंड कम हो रहा है, बाकी अभी छोटे शहरों में केसेस बढ़ रहे हैं। तो अभी हमें फरवरी मार्च में सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बिल्कुल, देखिए लगातार ये शुरुआत से ही इन बातों पर जोर दिया जा रहा है कि आप वैक्सीन जो है वो जरूर लगवाएं और प्रिकॉशन ले, सावधानी बरतें, क्योंकि ये वेरिएंट जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। हालांकि मृत्यु दर अभी बेहद कम है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी होगी। विवेक जी, अगर हम बात करें तो ये भी खबरें सामने आ रही है कि अलग अलग वेरियंट के म्यूटेट होने के बाद ये जो वेरियंट है ये ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन फिलहाल वो डर का माहौल, वो खौफ का माहौल सभी लोगों में देखने को मिल रहा है, लेकिन विशेष तौर पर वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये कितना खतरनाक है और आखिर किस तरीके से ये आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। कि जैसे कहीं तक की जो इन्फेक्शन हो रहा है, अगर अपन की हिस्ट्री तो ये शुरुआत हुई थी चाइना से, फिर उसके बाद इटली, यूरोप में, यूके, यूएसए, और फिर वापस लौट के लेटेस्ट में भी जैसे साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा केसेस मिले थे। तो कहने का मतलब है कि अगर अपन इसकी देखें तो फैल बहुत है और इसमें बहुत सारे ऐसे संक्रमण के बावजूद भी जैसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, पर ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं हो रही। और दूसरी एक चीज सब जो पब्लिक को जानना बहुत जरूरी है
कि इस समय भी अगर किसी का हम जीनोम सीक्वेंसिंग अगर करते हैं तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में जो डेथ हो रही है उसमें पॉसिबिलिटी है कि डेल्टा भी वेरिएंट हो, क्योंकि ऐसा कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि इस तारीख के बाद में डेल्टा वेरिएंट नहीं मिलेगा। तो आप यदि ये सोच के निश्चित बैठिए घर पे कि अरे ठीक है ओमिक्रॉन में तो कुछ नहीं है, गला खराब होता है और डॉक्टर साहब 2-4 दवाई गोली दे देते हैं जो घर पे ठीक हो जाता है। पर ऐसे मरीज हैं हमारे पास में जिनकी मौत भी हुई है, और मौत में जरूर है कि कोमॉर्बिडिटीज हैं, थोड़ा एज फैक्टर है, तो ये इनको हो सकता है कि अगर और डिटेल में अपन जाते तो हो सकता है कि कोई मिक्स पैटर्न हो जो ओमिक्रॉन के साथ में डेल्टा भी हो। तो डर का माहौल थोड़ा सा बना रहना जरूरी है कि जिसके घर में मौत होती है उसके लिए वो 100%, अगर हम बोले कि 100 में से 1 की मौत हुई है किसी एरिया में तो 100 में से 99 सेफ है, ठीक है अपनी जगह, पर जिसके घर में मौत होती है वो 100% है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि डेल्टा खत्म हो गया है, या कोविड की पहली लहर में भी जैसे डेथ हुई थी तो वो वेरिएंट जो है खत्म हो गया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो हमको ड्यू प्रिकॉशन रखना पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूं ऐसा नहीं कि पीक आ जाएगी उसके बाद में मास्क उतार देंगे, डिस्टेंस नहीं रखेंगे। हमको एक हैबिट बनानी पड़ेगी हमारी लाइफ में आने वाले 1-2 साल के लिए, कि जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे जापान वगैरह हैं जिसमें आप देखोगे बहुत हैबिचुअल लोग हैं, ट्रेन में जाते हैं तो मास्क पहनते थे जब कोविड का एरा नहीं भी था। तो अब ये समय ऐसा है पूरे वर्ल्ड को कि हमको ये मेंटेन करके पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम इससे निजात नहीं पा पाएंगे, तो फिर हम हमारी रूटीन जिंदगी कब चालू करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अपनी जीवन शैली में भी सुधार करने की ज़रूरत है, वरना ये संक्रमण जो है वो बहुत लंबा हमारे साथ ही जिएगा और कहीं ना कहीं मुश्किलें भी लगातार हमारे लिए बढ़ती जाएंगी। लेकिन डॉक्टर एचपी जी, ये सवाल जो है वो तो क्लियर होगा कि हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और ये जो ओमिक्रॉन वेरियंट है, डेल्टा वेरियंट है, ये म्यूटेट होने के बाद इतने खतरनाक आखिर क्यों हो चुके हैं, और आखिर आपको किस तरीके से अपने आप को बचाना है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, ये पहले से लगातार तमाम रिसर्च चल रही है कि क्या इस वेरियंट का वेदर से कोई कनेक्शन है क्या? वेदर से कनेक्शन से हो सकता है। जैसे अभी ठंड जो बढ़ रही है उसमें वायरस में जीन्स में म्यूटेशन कब हो जाए हम बता नहीं सकते। तो ओमिक्रॉन में जो अभी चल रहा है, अगर इसका म्यूटेशन अगर इसमें हुआ तो वो डेंजरस हो सकता है। जैसे डेल्टा पहले आया था, डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस हुआ तो उसमें म्यूटेशन हो गए, करीब 40-50 म्यूटेशन उसमें हो चुके थे। तो अगर ओमिक्रॉन में म्यूटेशन होता तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हम लोगों को ये सोचना नहीं है कि वो डेल्टा है, डेल्टा प्लस या ओमिक्रॉन, हमको सावधानी बरतना है, चाहे कोई सा भी वेरिएंट हो, चाहे कोई सा भी म्यूटेशन हो। हम इन्हीं चीज़ों से सावधानी बरत के म्यूटेशन या वायरस से बच सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये सवाल इसलिए मेरा था क्योंकि देखिए पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरीके सेकेंड वेव में उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि अब जो संक्रमण है वो कम होगा और ये वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ठंड आया उसके बाद ये वापस से अपने पीक पर गया और फिर वापस से मार्च के महीने में हमने देखा किस तरीके से केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। लेकिन विवेक जी, ऐसे अगर हालात रहे और अगर ऐसे ही वेदर में चेंजेस आने के बाद ये जो वेरिएंट है, जो वायरस है, अगर वो अपने पीक पर गए तो हालात और खराब हो सकते हैं। WHO ने भी इस बात का जिक्र किया कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि 2 लाख से 3 लाख से 4 लाख से अधिक केसेस पर डे आए। ये अभी यदि मैं बताऊं तो मैं पहले का अगर डेटा आप यूके का देखें, यूनाइटेड किंगडम का, तो एक दिन में 1-1.5 लाख लोग जो है संक्रमित हो रहे थे, उसका डेटा आ रहा था। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या में बहुत जल्दी जो कि स्प्रेड हो ही रहा है। अगर आप ऐसा डेटा, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है, तो स्टार्टिंग में तो 5, 10, 15 करते करते 2000, 3000 तक के लोग आने लगे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तो बढ़ना ही है और पीक की तरफ बढ़ना ही है। जैसे जैसे बढ़ेंगे जैसे डॉक्टर सोनानिया जी ने भी बोला कि म्यूटेशन का कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है। हो सकता है कि जैसे डेल्टा प्लस हुआ ऐसा ओमिक्रॉन का भी कोई म्यूटेशन नया आ जाए। और इसके पहले के जो कंट्रीज हैं उसमें हमको ये पैटर्न ऐसा मिला कि भाई ठीक ठाक है, चलो काम चल गया। बट अगर यदि कोई म्यूटेशन इसमें बीच में यहाँ पर आता है भारत में, तो फिर हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि भाई हाँ, भारत में जो संक्रमण हुआ था वो जरूरत से ज्यादा हो गया था, उसमें म्यूटेशन ज्यादा हो गया था। तो कुल मिला के हमें को पुराने जो हमारे अनुभव हैं, खासकर जैसा आपने याद दिलाया सेकेंड वेव में हर आदमी ये सोच रहा था कि अरे ठीक है ठीक है सर। डॉक्टर एचपी जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है कि देखिए एक बड़ा वर्ग जो है
वो अभी ये समझ रहा है कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। हालांकि सरकार लगातार पूरा जोर ये दे रही है कि आप लोगों को जागरूक करें, जिम्मेदारी हमारी बनती है, आम नागरिक की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने रिलेटिव, अपने कॉलोनी में जाकर ये बताने की कोशिश करें कि भैया वैक्सीन कितनी जरूरी है। लेकिन जो लोग ये अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं वैक्सीन को लेकर, क्या उन्हें यह बताने की जरूरत है कि आखिर ये वैक्सीन कितनी लाभदायक है, और अगर है तो आखिर वो इन तमाम चीजों को कैसे माने, बिलीव कैसे करें? देखिए, उसके लिए ये बहुत जरूरी है जनता में। हाँ डॉक्टर एचपी जी, जनता सवाल मेरा में- आपसे है। हाँ बताइए प्लीज। सुनानी जी आंसर दे रहे हैं। नहीं करवाया या जिनको कोमॉर्बिडिटी है उन्हीं की डेथ हुई है, अधिकतर जो पेशेंट डेथ हुई है उनकी। तो वैक्सीनेशन से हम उसकी सीवियरिटी को रोक सकते हैं। तो वैक्सीनेशन लगाना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सरकार तो अपने तरफ से प्रयास करे, पर हम लोगों को, आम जनता को, जागरूक लोगों को, समाज के बड़े लोगों को, हर समाज के जो अध्यक्ष रहते हैं, जो उनके बड़े लोग होते हैं, उनको सबको समझाना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि वैक्सीन हर आदमी को लगे, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है विवेक जी, एक सवाल यह भी है कि अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद एक लंबा टाइम, एक लंबा पीरियड भी देखने को मिलता है जब हम ये सुरक्षित महसूस करते हैं कि अब हमने वैक्सीन लगा ली है, अब हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। क्या टाइम बीतने के बाद वो एंटीबॉडी कम हो सकती है? देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक ही वैक्सीनेशन से आपकी एंटीबॉडी हमेशा के लिए बनी रहती या लंबे समय तक बनी रहती तो हमको सेकेंड डोज की जरूरत नहीं पड़ती, पहला। और जो अभी तक के जो भी तथ्य सामने आए हैं ग्लोबली, उसमें ये है कि तीसरे डोज की भी जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी रिसर्चेस बोलती हैं कि एक लिमिट के बाद में, जैसे कि 90 दिन का गैप दिया था, 90 दिन के बाद में हमको इस चीज की कमी पड़ रही है। इसी तरीके से जो बूस्टर डोज भी है उसके लिए भी जैसे हम लोगों ने बनाया हुआ है कि कुछ 13 वीक्स या 9 मंथ का गैप है, उसके बाद में वापस से लगाना है। तो ये इसी संदर्भ में आया है कि इसको डायरेक्टली ऐसा ना बोल के कि भाई आपकी एंटीबॉडी कम हो रही है या नहीं हो गई, उससे ज्यादा लोगों को पैनिक होता है। तो बूस्टर डोज का कंसेप्ट ही होता है। और नॉट इवन दिस, जो रूटीन वैक्सीनेशन हम बच्चों के भी कराते हैं, तो उसमें जो अलग अलग डोज के शेड्यूल रहते हैं, उसका कारण ये रहता है कि इस पर्टिकुलर डोज तक लेना जरूरी है, और उसी को हम लोग जो है बूस्टर डोज कहते हैं। तो ये आपको सबको जानना जरूरी है कि एक रफली अपन वैक्सीनेशन लेते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास 90 डेज के लिए एंटीबॉडी आ जाए, फिर उसके बाद में उसको वापस से और बूस्टर करने के लिए हमको फिर से लेना है और तीसरी डोज भी लेना है। तो ये अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि बस एक डोज हो गया है काफी है, क्योंकि समय और के साथ में इस इन्फेक्शन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें बहुत बड़े हमारे देश भी मिलके साइंटिस्ट लगे हुए हैं, और जो जो उनके रिसर्च में रिजल्ट आते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो जो एंटी वैक्सर ग्रुप है जिसमें वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट समाज के लिए इतना करें कि आप कैरियर ना बने, क्योंकि आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप इन्फेक्शन का कैरियर जरूर बनेंगे और आपकी वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो सकती है। तो कृपया करके वैक्सीनेशन लगाना है, और जब सरकार जा रही है बूस्टर डोजेस भी लगा। जी बिल्कुल, देखिए विवेक जी, आपने इस बात का जिक्र किया कि हमें डोज जो है वो लगवाने हैं। हालांकि सही तरीके से अगर हम देखें तो लोग जो है वो थोड़ा बहुत गैप लेकर दोनों डोज लगवा रहे हैं, लेकिन अब बात आ रही है बूस्टर डोज की। ऐसे ही पहले भी जिक्र किया गया कि अगर आप दोनों डोज लेते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। क्या हम बूस्टर डोज लेने के बाद पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं? अगेन मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि बूस्टर डोज की आपकी इम्यूनिटी जो है हो सकता है कि कुछ समय के उपरांत, या जैसे कि अभी 90 दिन के हमको एक थोड़ी श्योरिटी मिलती है, तो 90 दिन के उपरांत हो सकता है कि हमको वापस से लेना पड़े, या कुछ वेरिएंट्स अलग होते हैं। अगर आपको याद होगा तो सन 2009 से 12 के बीच में जब स्वाइन फ्लू चला था, तो उसमें भी यह था कि जो वैक्सीनेशन होता था उसमें आपको हर 3 साल में जो है आपको लगवाना पड़ता था, और फिर उसके बाद महामारी पूरी तरह खत्म हो गई तो आज की डेट में कोई नहीं लगवाता है। तो जब तक महामारी रही है
तब तक के लिए एटलीस्ट जैसे जैसे हमारे रिसर्च में इंस्ट्रक्शन आएंगे हमको फॉलो करना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर ये महामारी खत्म नहीं हुई, एक अंत नहीं हुआ, तो हमको आगे आने वाली दिनों में और बूस्टर डोजेस या और वेरिएंट के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर एचपी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है क्या रहा है जब आप जमीनी स्तर पर गए होंगे, आपने कई लोगों से मुलाकात की होगी, वहां पर क्या बातें हो रही हैं आपने वो सुना होगा। आपको क्या लगता है सर, वैक्सीन लगने का प्रभाव कितना ज्यादा जमीनी स्तर पर है और लोगों के अंदर बिलीव क्या है? ये सर, जो लोगों से हम बात करते हैं, लोगों ने जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन मेरे ख्याल से बहुत 95% करीब, जैसे हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज भी 80-85% के करीब चल रहा है। तो हम उनको इवन हम लोग घर घर जाके, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको अगर कोई छूट गया तो उनके घर जाकर भी उनको बुलवा रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा युद्ध स्तर पर हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं हर आदमी को। और जो लगा चुके हैं वो ये मान रहे हैं कि हाँ, वैक्सीन बहुत जरूरी है। कुछ लोग बूस्टर डोज भी, आम जनता भी लगवाना चाहती है, परंतु अभी गवर्नमेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा रहे हैं। अगर आगे हो सकता है कि सरकार सभी के लिए अवेलेबल कर दे, अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगने के बाद, तो इसमें बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है और लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी और एचपी सुनानिया जी। तो सुना आपने किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी है, और कहीं ना कहीं हमें जब समय होगा बूस्टर डोज लगवाने का तो आपको कदम बढ़ाकर बूस्टर डोज भी लगवाना होगा। एक ब्रेक।